जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। सभी प्यारी संगत जी का स्वागत है एक नई सत्संग यात्रा पर। आज का सत्संग है साधारण जीवन के उन पलों पर जहां गुरुजी की कृपा सबसे अनदेखे और सीधे तरीकों से हम तक पहुंचती है। हर रोज का संघर्ष, छोटे छोटे सुख दुख और उन पलों में छिपी गुरुजी की संगति, इन्हीं क्षणों को आज हम मिलकर महसूस करेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि चमत्कार बड़े, भव्य या विलक्षण रूप में होंगे, पर गुरुजी कहते थे, बेटा, सच्चा चमत्कार जीवन के हर सामान्य क्षण में छिपा है, सादगी में, संघर्ष में, मेहनत में। और वह तब प्रकट होता है जब मन पूर्णतः समर्पण और विश्वास के साथ जुड़ जाता है। आज की संगत हर उस आत्मा के लिए है जो खुद को साधारण समझती है, पर जिसका जीवन गुरुजी की कृपा से असाधारण बन जाता है। संगत जी, संसार के भीड़ भाड़ में जब भी मन थका, गुरुजी की आवाज दिल में गूंज उठी, जहां तेरा संकल्प सच्चा, वहां मेरी शक्ति सदा तेरा साथ देती है। यहीं से शुरू होती है वो यात्रा जहां साधारण की चादर ओढ़े गुरुजी खुद हमारी आत्मा में नवचेतना का दीप जला देते हैं। संगत जी, आज की पहली सत्संग है मोहन सिंह जी की। पंजाब के एक छोटे कस्बे में मोहन सिंह जी की किराने की छोटी सी दुकान थी। वे रोज सुबह सुबह अपने छोटे से घर से निकलते, दुकान खोलते, साफ सफाई करते और ग्राहकों से मुस्कुराकर मिलते। न वे ज्यादा पढ़े लिखे थे, न ही उनके पास धन दौलत का भंडार था, पर अपने परिवार के प्रति उनका स्नेह और जीवन में ईमानदारी उनका असली गहना था। समय ने मोहन सिंह के लिए भी कठिन परीक्षाएं रखी। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा, फसलें नष्ट हो गई और गांव वालों की आर्थिक हालत डगमगा गई। अब किसी के पास खरीदने को कुछ बचा ही नहीं था। मोहन सिंह की दुकान दिनों दिन सुनसान होती गई। घर का राशन धीरे धीरे कम होने लगा, पर बच्चों की पढ़ाई, बूढ़े माता पिता की दवाएं, ये जिम्मेदारियां तो कभी रुक नहीं सकती थी। रात गहराई तो चिंता और भी गहरी हो जाती। मन में डर हिम्मत के साथ साथ हार की कगार पर चलने लगा। ऐसी ही एक रात, जब सब सो रहे थे, मोहन सिंह ने गुरुजी के पावन स्वरूप के सामने बैठकर अपना मन पूरी तरह खोल दिया। गुरुजी, वे बोले, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। जो भी मिला बस आपके भरोसे पर जिया। आज मन बहुत बोझिल है, बहुत डर रहा हूं। क्या मेरी दुकान कभी फिर चलेगी? मेरे बच्चे, मेरे माता और पिता, क्या उनका सपना अधूरा रह जाएगा? भारी मन से मोहन सिंह ने अपनी आंखें बंद कर ली। गुरुजी के स्वरूप का दिव्य प्रकाश उनके मन में उतरता चला गया। उन्हें लगा जैसे किसी ने सिर पर हाथ रखकर कह दिया, बेटा, जब मन की जमीन सूख भी जाए तो उम्मीद का एक बीज अपने भीतर बो दो। तेरे सच्चे भाव ही तेरा भाग्य है। तो देखना, मेहनत और श्रद्धा तुझे जरूर राह दिखाएगी। सुबह मोहन सिंह पहली बार खाली दुकान की चिंता लिए नहीं, बल्कि धन्यवाद और सच्ची लगन की भावना लेकर उठे। गुरुजी के भजन बजाए, बाहर की सड़क पर पानी डाला और जरूरतमंद को अपना बचा हुआ अनाज बांटा। शुरुआत भले ही छोटी थी, पर उम्मीद और भक्ति की उस लौ ने उनके भीतर हिम्मत का संचार किया। उनकी तत्परता ने गांव वालों के दिल में उनके लिए एक खास जगह बना दी। कुछ ही हफ्तों में गांव के किसान, छोटे व्यापारी और बच्चे सब मोहन सिंह की दुकान पर आकर एक नई आस और मिलन की ऊर्जा लेकर जाने लगे। मोहन सिंह की कहानी नहीं, बल्कि उनका ये सत्संग है कि जब हालात सूख जाएं, तब गुरुजी का स्वरूप और सच्चे मन की प्रार्थना ही जीवन की सच में सबसे बड़ी दौलत है। मोहन सिंह अक्सर संगत के बीच बैठकर झुके सिर और नम्र स्वर में कहते, गुरुजी हर उस जगह मौजूद है जहां मन का संकल्प सच्चा और ईमानदार हो, जहां हर दुआ, हर शुक्राना दिल की गहराई से निकले, वहां गुरुजी की उपस्थिति स्वयं महसूस होने लगती है। मैं अपने को बस साधारण इंसान ही मानता हूं,
ना कोई बड़ा धनवान, ना कोई बड़ा विद्वान, पर उनकी संगति में मुझे हर दिन ऐसा अनुभव होता है मानो मेरा हर छोटा प्रयास, हर छोटा अच्छा काम अनजाने में किसी बड़े आशीर्वाद में बदल जाता है। कई बार दुकान खाली होती है, कभी पूरा दिन किसी ग्राहक की आहट नहीं आती, पर मन का विश्वास टूटता नहीं, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप आंखों के सामने रहता है। मैं हर रात काम के बाद उनकी संगति में बैठकर एक ही बात कहता हूं, गुरुजी, आज जो भी किया उसका फल आप जानो। बस मन में श्रद्धा और सेवा की आग को कभी बुझने ना देना। घरेलू उलझनों में, बच्चों की चिंता में, कभी तरक्की के सपनों के बीच जब निराशा सिर उठाती है, तो गुरुजी का यह वचन भीतर गूंज जाता है, बेटा, जब तू सच्ची नीयत रखता है तो परमात्मा तुझे अपने आप प्रकाश की ओर ले चलता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि जिस दिन लगा सब व्यर्थ गया, अगले ही दिन कोई नया अवसर, नई मदद या कोई भूला बिसरा मित्र दुकान पर आकर छोटे छोटे सहयोग कर जाता है। मैं जानता हूं ये कोई संयोग नहीं, बल्कि गुरुजी की संगति और कृपा का जिया जागता प्रमाण है। आज मेरे अंदर सबसे बड़ी पूंजी कोई डिग्री या संपत्ति नहीं, बल्कि वह विश्वास, वो विनम्रता है जो गुरुजी की शरण में मुझे हर दिन स्वतः मिल जाती है। उनकी छाया में रहकर मैंने यही जाना कि साधारण जीवन को असाधारण बनाना है तो मन और कर्म को गुरु चरणों से जोड़ दो, बाकी सब खुद ब खुद बदलने लगता है। ये कहकर मोहन सिंह हर संगतजन को यही प्रार्थना देते, आप सब भी मन से गुरुजी का शुक्राना करें, उनकी संगति और सेवा में जुड़े रहें। देखिए, जीवन में चमत्कार होते कितनी जल्दी है। संगत जी, ये दूसरी सत्संग है सेवा और समर्पण की, जहां कोई बड़ा व्यापारी या अधिकारी नहीं, बल्कि एक छोटे शहर के सरकारी हॉस्पिटल की नर्स आराधना बहन मुख्य किरदार है। उनका जीवन सेवा से शुरू होता है, सेवा पर ही ठहर जाता है। घर में बुजुर्ग माता पिता, एक छोटा पढ़ाई करता भाई, हर सुबह अस्पताल जाना, मरीजों की देखभाल करना, शाम को घर आकर सारे घरेलू काम निपटाना, यही उनका दैनिक क्रम था। गर्मी की एक तीखी लहर के दौरान शहर में बुखार और फ्लू का प्रकोप फैला, अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई। आराधना बहन कभी बूढ़ी अम्मा को दवा देती, कभी किसी गरीब मरीज को मुफ्त भोजन परोस देती। कोई पैसे न होने पर भी आंसुओं से भरकर दवा मांगता। डॉक्टर्स डांट देते, कह देते, हर बार मुफ्त क्यों दे रही हो, तुम्हें तो सिर्फ अपनी ड्यूटी करनी है। पर आराधना बहन का मन वहां संतोष नहीं पाता। उनका सुख दुख, थकावट सब उन्हीं चेहरों में ढल जाता, जिनको थोड़ी सी दवा, एक सुकून भरी मुस्कान या एक कटोरी खिचड़ी मिल जाती थी। शाम को घर लौटती तो पिता की तबीयत ढीली मिलती, भाई की फीस का सवाल, खुद की थकान और आने वाले कल की चिंता। कई बार रात को सोते सोते उनके मन में बस एक ही सवाल गूंजता, क्या मेरी ये अथक मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या दूसरों के लिए जीने का ये जज्बा कभी मेरे अपने जीवन को सुकून दे पाएगा? हर दिन के संघर्ष मिश्रित जीवन में आराधना बहन गुरुजी के भजन और चरणों को याद करती और उसी में सुकून ढूंढती। उनकी सेवा सिर्फ अस्पताल की ड्यूटी नहीं, बल्कि सच्चे आत्मसम्मान और मानवता का प्रतिबिंब बन चुकी थी। ये सत्संग हमें याद दिलाती है कि गुरुजी की नजरों में न सेवा छोटी है, न देने वाला साधारण। हर वो आत्मा जो बिना अपेक्षा, सच्ची भक्ति और सहयोग से सेवा करती है, वो अपने जीवन में चमत्कारों की सच्ची अधिकारी बन जाती है। संगत जी, हर किसी के जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब थकावट शरीर के पार पहुंच जाती है और मन भी जैसे हार सा मान लेता है। आराधना बहन के लिए वो रात भी कुछ यूं ही थी। काम से टूटे बदन के साथ गहरी सांस लेते हुए वे गुरुजी के पावन स्वरूप के आगे बैठ गई। मौन आंखों में आंसू, हथेलियों में थरथराहट, दिल में दबी बेचैनी, धीरे धीरे दोनों हाथ जोड़कर बोली, गुरुजी, आज सचमुच मन बहुत थका है,
पर अधूरी सेवा छोड़ नहीं सकती। कृपा कीजिए, मेरी हिम्मत कभी कम न हो, मेरे कदम रुके नहीं। उस रात सोने से पहले उन्होंने गुरुजी के भजन सुने, मन शांत किया और अपना हर गम, हर व्यथा धीरे धीरे गुरु चरणों में रख दिया। नींद आई तो गहरी थी, मानो कोई बोझ उतर गया हो, और मन में एक मूक आश्वासन पनप गया। मैं तेरे साथ हूं बेटी, सेवा कर, चिंता मत कर। अगले दिन अस्पताल पहुंची तो माहौल में आश्चर्यजनक बदलाव था। कुछ दिन से जिन मरीजों की हालत बिगड़ रही थी, उनमें सुबह सुबह सुधार की खबरें आने लगी। कोई बुखार कम हो गया, कोई थोड़ा मुस्कुराया। जिन्हें भूख नहीं थी, अब दवा और खाना मांगने लगे। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ हैरान थे। अरे, इतनी जल्दी सुधार कैसे हो गया? पर आराधना बहन के चेहरे पर एक अलग ही संतोष था। उन्हें भीतर से लग रहा था, ये सिर्फ दवा या सेवा का असर नहीं, बल्कि ये गुरुजी की संगति, उनकी कृपा और रात की उस साधारण पर सच्ची प्रार्थना का परिणाम था। मरीजों के परिवार वाले हाथ जोड़कर धन्यवाद करते। फर्श पर गिरी उस छोटी नर्स की मेहनत सबकी नजर में आ गई। लेकिन आराधना बहन चुपचाप मुस्कुराई और वही सोचती रही, हे गुरुजी, सेवा तो एक बहाना है, असल काम तो आपकी माया ही करती है। मुझसे केवल साधारण सेवा करवा लीजिए, बाकी सारा चमत्कार आप खुद करते जाइए। इस चुपचाप प्रार्थना और हिम्मत के साथ हर दिन आराधना बहन का मन थोड़ा और मजबूत और सेवा का रास्ता और रोशन होता गया। आराधना बहन की सरलता और सेवा की गहराई ने न केवल अस्पताल के माहौल को बदल दिया, बल्कि आसपास के गांव और मोहल्ले की महिलाओं के जीवन में भी नई ऊर्जा भर दी। अब वे महिलाएं अपनी बेटियों, बहुओं और अन्य युवतियों को संभालने, संघर्ष करने और सच्ची सेवा की राह अपनाने के लिए प्रेरित करती। वे कहती, देख बेटा, आराधना बहन को देखो, वह कोई बड़ी अधिकारी नहीं, कोई ऊंचा पद नहीं रखती, पर उसने अपने जीवन में सेवा और जीत दोनों को जिया है। उसने दिखाया कि कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, अगर मन में समर्पण और विश्वास हो, तो जीवन हर चुनौती को पार कर सकता है। इस पोषित विश्वास ने पूरे क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव की नींव रखी। अस्पताल के वार्ड में जहां पहले धैर्य और उम्मीद की कमी थी, अब वहां भक्ति, निस्वार्थ सेवा और विश्वास की छाया फैलने लगी। मरीजों के साथ साथ उनके अकॉम्पन्हांस, अस्पताल के कर्मचारी और आसपास के लोग भी इस बदलाव का हिस्सा बनने लगे। हर कोई आराधना बहन के उस प्रेमपूर्ण और अटूट समर्पण को देख अपने जीवन में सेवा और धैर्य की नई मिसाल बनाने लगा। वार्ड में मरीजों की हालत भी अब बेहतर होने लगी, क्योंकि सिर्फ दवा से नहीं, बल्कि सेवा की भावना और प्रेम की ऊर्जा से भी प्रत्येक का जीवन सुधर रहा था। आराधना बहन के सत्संग में नई नई महिलाएं आने लगी, जो देखना चाहती थीं कि कैसे साधारण इंसान परोपकार, सेवा और प्रेम से अपने जीवन को धन्य बना सकता है। ये परिवर्तन एक छोटा से उदाहरण नहीं, बल्कि उस शक्ति का परिचायक था जो गुरुजी की माया और संगति से आती है, जो दिलों को जोड़ती है और उम्मीदों को संजोती है। अब आराधना बहन न केवल एक नर्स, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शिका बन गई है, जो हर उस व्यक्ति के लिए प्रकाश की किरण है, जो जीवन के अंधकार से लड़ रहा होता है। आराधना बहन कहती है, गुरुजी की कृपा से ही मेरी साधारण सेवा का महत्व बढ़ा। कुछ बड़ा करने के लिए बड़ा भाग्य नहीं, बल्कि महान संगति और सच्ची श्रद्धा चाहिए। अब हर रविवार वे अस्पताल की सफाई और भजन का छोटी सी सभा करवाती हैं। मां बाप की सेवा, भाई की पढ़ाई, सबका ध्यान बिना थकावट के करती है। जय गुरुजी, अनंत शुक्राना गुरुजी। प्रिय संगत जी, देवभूमि और धरती की हर साधारण आत्मा में छुपी होती है अत्यंत दिव्यता। गुरुजी के आशीर्वाद से साधारण जीवन भी असाधारण अनुभवों का साक्षी बन जाता है। आज हम इसी विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे, कैसे आशा और गुरुजी की संगति से आप अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं।
और साधारण से असाधारण तक की यात्रा पूरी कर सकते हैं। संगत जी, अब सुनते हैं संदीप भाई का सत्संग, जो उन्होंने हमें ईमेल के माध्यम से साझा किया है। संदीप भाई का काम था पूरे पंजाब में कंपनियों के उत्पाद बेचने का। दिन रात ड्राइविंग करते, शहरों और गांवों में जाकर ग्राहकों से मुलाकात करते, पर वे अक्सर थकेहारे और अनसुनी समस्याओं के बीच फंसे रहते थे। कई बार ऐसा लगा कि उनके जीवन का बोझ इतना भारी हो गया है कि वे सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं। न केवल काम में वे सहज महसूस नहीं करते थे, बल्कि परिवार में भी पूरी तरह जुड़ नहीं पा रहे थे। उनकी पत्नी और बच्चों की शिकायतें बढ़ती गई और मन में एक गहरा अकेलापन पलने लगा। ये वही समय था जब संदीप भाई ने गुरुजी के सत्संग की खोज की और उनकी आवाज ने उनके कटु अनुभवों में सुकून भर दिया। उन्होंने कहा, गुरुजी की संगति में मैंने पाया वो शांति और विश्वास जो मैं अपनी जिंदगी में ढूंढ रहा था। उनकी सीखों ने मुझे अपने जीवन के सारे दुखों और निराशाओं से लड़ने का साहस दिया। ये सत्संग न केवल संदीप भाई का संघर्ष है, बल्कि गुरुजी की कृपा से मिली उस नई ऊर्जा की कहानी है, जो साधारण से असाधारण तक का मार्ग बनती है। आज हम इस कहानी के माध्यम से सीखेंगे कैसे गुरुजी की माया और संगति जीवन को पूरा और सार्थक बना देती है और हर उस क्षण में हमारे साथ होती है जब हम सबसे अधिक कमजोर और अकेले महसूस करते हैं। एक दिन गूगल पर सत्संग खोजते हुए संदीप भाई ने गुरुजी के नाम को टाइप किया। वे कहते हैं, पहली बार गुरुजी का सजीव सत्संग सुना तो ऐसा लगा जैसे मेरे भीतर की आवाज को किसी ने सुन लिया हो। उनकी बातें मन को छू गई और एक नए विश्वास को जन्म दिया। संदीप भाई ने गुरुजी के निर्देशानुसार धीरे धीरे अपनी दिनचर्या बदली। सुबह जल्दी उठकर भजन सुनना, दोपहर में थोड़ी देर ध्यान लगाना और रात को अपने परिवार के साथ गुरुजी की बातों को साझा करना। धीरे धीरे संदीप भाई ने अपनी मानसिकता बदली। वो अपनी थकान को स्वीकारने लगे, लेकिन हार नहीं मानने लगे। गुरुजी ने कहा था, जहां धैर्य है वहां स्वयं जीवन भी नतमस्तक हो जाता है। जब मन स्थिर हो तो भाग्य भी संग हो जाता है। संदीप भाई ने रोज गुरुजी के चरणों में मन से प्रार्थना की। उनकी कृपा से व्यापार में वृद्धि हुई, परिवार में प्रेम बढ़ा और वे अपने जीवन में संतुलन बनाकर खुश हुए। आज मैं कह सकता हूं, वे कहते हैं कि गुरुजी की संगति ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं न केवल सफल हूं, बल्कि अपने परिवार और खुद के प्रति भी जिम्मेदार हूं। संगत जी, आज का दिन कुछ विशेष है। आज पिठोरी अमावस्या है, जब माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए पूजा करती हैं। साथ ही आज पोआ का त्योहार भी है। उस खास दिन की याद है जब किसान और उनका प्रिय बैल एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से जुड़ते हैं और उनकी मेहनत और जीवन का सम्मान होता है। आज बने हुए कलानिधि योग, लक्ष्मी तनारायण योग और सुनफा योग जैसे शुभ संयोग, ये सब इस सेवा को 100 गुना फलदायी बना देते हैं। ऐसे दिन सेवा का अर्थ बढ़ जाता है और आपकी सहायता घर परिवार में लक्ष्मी और सद्गुण लाने का साधन बनती है। ये दान उन किसान जीवों की सहायता के लिए उपयोग किया जाएगा जो पोआ जैसे त्योहारों की पावनता और परंपरा को जीवित रख रहे हैं। साथ ही इसे माताओं के द्वारा पूजे जाने वाले भक्तों के बच्चों के कल्याण और उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए भी समर्पित किया जाएगा। संगत जी, जैसे ही वीडियो में क्यूआर कोड दिखाई दे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे यूपीआई ऐप को खोलें। ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें और स्क्रीनशॉट को स्कैन करें। अपनी श्रद्धा और क्षमता अनुसार 51 रुपए, 108 रुपए, 501 रुपए या जो भी विजय हो, राशि अर्पित करें। आपका छोटा सा सहयोग जीवन की थाली में उजाला भर सकता है और दुखों को दूर कर सकता है। संगत जी, अब हम एक और प्यारे सत्संग का जिक्र करेंगे जो प्रिया बहन का है और उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग से साझा किया है। प्रिया बहन एक बड़ी कंपनी में प्रबंधक थी। उनका काम सम्मानजनक था
पर मन असहज था। हर दिन भागदौड़, प्रतिस्पर्धा का दबाव और तनाव ने उनके भीतर बेचैनी पैदा कर दी। वे हर दिन ऑफिस जाते हुए मन ही मन सोचती, क्या यही मेरी पूरी जिंदगी है? क्या मैं इस भागदौड़ में अपना सच्चा अस्तित्व छुपा रही हूं? एक दिन फेसबुक पर गुरुजी के सत्संग का लिंक मिला। प्रिया ने बिना किसी उम्मीद के वीडियो देखा। गुरुजी की आवाज में ऐसी शक्ति थी कि वे मंत्रमुग्ध हो गई। गुरुजी ने कहा था, जहां मन में शांति नहीं, वहां बाहरी सफलता का कोई मूल्य नहीं। आत्मिक शांति पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रिया ने अपना व्यस्त जीवन थोड़ा धीमा किया। सत्संग में जुड़ी, सेवा में हाथ बटाने लगी और रोज ध्यान लगाने लगी। धीरे धीरे उनका मानसिक तनाव कम हुआ। उनके भीतर आत्मविश्वास और सुकून की भावना जागी। उन्होंने अपना दृष्टिकोण बदला और न केवल पेशेवर जीवन में बल्कि अपने रिश्तों में भी सुधार किया। गुरुजी के सत्संग ने मुझे सिखाया, प्रिया कहती है, कि सबसे बड़ी पूंजी है मानसिक शांति और भक्ति। जब मन शांत होता है, तब जीवन के सभी क्षेत्र स्वाभाविक रूप से खिल उठते हैं। गुरुजी ने ज्ञानपूर्ण शब्दों में कहा, बेटे, बेटिया, जीवन चाहे कितना भी कठिन हो, उसमें आशा का दीप जलाना है। साधारण जीवन में भी बड़ी खुशियां छुपी होती हैं। तुम्हें बस उसे पहचानना होगा। हर सुबह जब तुम अपने मन को शुद्ध कर सच्चाई और सेवा के मार्ग पर कदम बढ़ाओगे, तब देखना कैसे जीवन में आशा के सूरज की किरणें फैल जाती हैं। सफलता, शांति, प्रेम, ये सब तभी मिलते हैं जब विश्वास का दीपक बुझने न दिया जाए। प्रिय संगत, अगर आज तुम्हारा मन भारी है, कहीं आसमां धुंधला है, तो गुरुजी की संगति में आओ। अपने मन के सारे डर, शिकायतें, थकावट उनके चरणों में सौंपो। फिर चलो, सेवा में डूबो, भजन गाओ और अपने मन की ज्योति बढ़ाओ। देखो कैसे हर अंधेरा पीछे छूटने लगता है और जीवन में उम्मीद की नई किरणें उगने लगती हैं। अगर आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखें, गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया है। इस अनुकरणीय सत्संग को अपने परिवार, मित्रों और संगत के साथ बांटिए, ताकि हर दिल में गुरुजी के ज्ञान और आशीर्वाद की रोशनी फैल सके। जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। संगत जी, ऐसे हाय संदीप भाई ने हमें बताया कि जब उन्होंने गुरुजी के सत्संग को पहली बार सुना, तो उनके मन में उठ रहे सवालों के जवाब अचानक स्पष्ट होने लगे। गुरुजी के शब्दों में एक ऐसी शक्ति थी जो भीतर के भय, अनिश्चितता और थकान को धीरे धीरे कम करती गई। गुरुजी ने कहा था, बेटा, जब मन भारी हो, जब तू थकान और निराशा की घाटी में खो गया हो, तो मुझ पर विश्वास रख। हर दिन सेवा कर, भजन सुन और अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से निभा। मैं तुझे उस प्रकाश तक ले जाऊंगा जहां सभी अंधकार दूर हो जाते हैं। संदीप भाई ने अपने जीवन के हर हिस्से में इस मार्गदर्शन को अपनाया। चाहे सवेरे जल्दी उठकर भजन करना हो या परिवार के साथ संस्कारों का पालन, चाहे काम के दौरान ग्राहक से विनम्रता से मिलना हो या घर के छोटे मोटे कामों में सहयोग करना हो, संदीप जी हर काम को गुरुजी की सेवा मानकर करते गए। धीरे धीरे उनके मन में निखार आया, उनकी सोच सकारात्मक हुई और उनकी ऊर्जा ने व्यवहार में परिवर्तन लाया। एक दिन एक पुराने ग्राहक ने उनकी विश्वसनीयता देखकर एक बड़ा ऑर्डर दिया। वह मौका संदीप भाई के लिए मील का पत्थर बन गया। उनकी पत्नी और बच्चे भी उनके इस बदले हुए आत्मविश्वास और व्यवहार से खुश हुए। अब वे परिवार में संवाद बढ़ाने लगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़े। संदीप भाई कहते हैं, मैंने जाना कि संघर्ष कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया शुरुआत है। गुरुजी की कृपा और सत्संग ने मुझे वो हिम्मत और शक्ति दी, जिससे मैं अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर इंसान बन पाया। आज मुझे अपने जीवन पर गर्व है और मैं हर दिन उनके चरणों में मन लगाकर आशीर्वाद मांगता हूं।
गुरुजी ने संगत को समझाते हुए कहा, जीवन के संघर्षों से कभी मत घबराओ। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाती है। हर बार गिरने के बाद उठना तुम्हारा धर्म है। विश्वास और सेवा के साथ अपने कर्मों को निभाओ। सत्संग में झुकना सीखो, जहां तुम अपनी कमजोरी को समझकर भी मजबूत बनते हो। तुम्हारा असली समय अब आ गया है। मेरी माया और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस दृढ़ रहो, धैर्य रखो और सच्चे मन से अपने पथ पर चलो। प्रिय संगत, यदि तुम आज भी कहीं संघर्ष कर रहे हो, यदि मन में निराशा और थकावट का अंधेरा छाया है, तो संदीप भाई के इस अनुभव से सीखो। गुरुजी की शरण में आओ। अपने मन को उनके चरणों में समर्पित करो। भजन गाओ, सेवा करो और सच्चे विश्वास के साथ कर्म करो। तुम्हारा जीवन भी चमत्कार अपना होगा। यदि तुम इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हो, तो कमेंट में लिखो, गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया है। इस कथा को बांटो और इस आशीर्वाद को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ। जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।